बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से इस राजस्थान की 8 करोड़ से अधिक जनसंख्या और मेरे धोद विधानसभा की 2,76,000 देवतुल्य मतदाताओं की तरफ से भी मैं इस बजट के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जिस प्रकार से यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और हमारे वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी जी का हम आभार प्रकट करते हैं। इस बजट में माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार का सपना लिया है 2047 तक एक भारत विकसित राष्ट्र बने, और उसी सपने को पूरा करने के लिए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी जी ने इस सपने को साकार करने के लिए विकसित राजस्थान बने, इसके लिए ये बजट पेश किया गया है। हमारे वरिष्ठ साथियों ने इस बजट के बारे में काफी कुछ बताया है और माननीय सभापति महोदय, इस बजट में जिस प्रकार से किसानों का, युवाओं का, मजदूर का, महिलाओं का और वरिष्ठ नागरिकों का सबका इसमें ध्यान रखा गया है। विभिन्न वर्गों का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये एक ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी सरकार हमेशा गरीब को गणेश मानकर सेवा करने की कोशिश करती है, उसके कल्याण के लिए और राष्ट्र हित में और राज्य हित में सर्वोपरि काम करती है। और यही कारण है कि आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो चाहे अन्य राज्य में हो, तभी हमारी सरकार या हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा होता जा रहा है। और यही कारण है कि इस कांग्रेस को ये हमेशा से दिखाने के जा रही है भारतीय जनता पार्टी, और 21 राज्यों से अधिक आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिस प्रकार से विपक्ष के साथी अभी संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं और एक इनके राजकुमार जी भी एक डायरी लेकर घूमते हैं संविधान की प्रति, तो इनके राजकुमार जी को भी पूछना चाहिए कि संविधान में कितने तो पेज हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। जिस प्रकार से ये अभी जय भीम का नारा लगा रहे थे, लेकिन इन कांग्रेसियों ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब को हराने का काम किया है। और जवाहरलाल नेहरू ने खुद ने बाबा साहब के सामने उनका जो पीए था उसको सामने खड़ा किया गया है, और यही कारण रहा कि 1952 और 1954 के चुनाव में बाबा साहब को हार का सामना देखना पड़ा। लेकिन ये इनकी खुद के नीतियों के कारण से, और मैं तो ये कहता हूं कि दलितों के कोई हितैषी नहीं है, क्योंकि जिस बाबा साहब ने इस राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा संविधान लिखा था, बहुत बड़ा काम किया था, उन्हीं का ये अपमान कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूं कि दलित समाज का ये कभी भी भला नहीं कर सकते। बाबा साहब को यदि भारत रत्न दिलाते, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने कभी भी नहीं सोचा, और भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार ने ही बाबा साहब को भारत रत्न दिलाया था। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो बाबा साहब के जो 5 तीर्थ स्थल थे, जहां पर बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण की, जहां पर बाबा साहब ने जन्म लिया और जहां पर बाबा साहब ने इस जीवन की अंतिम सांस ली, उन 5 स्थानों को यदि विकसित करवाया, करोड़ों रुपए लगाकर एक पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया, तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से ही गरीबों के बारे में, एससी और एसटी के बारे में
हमेशा से ऐतिहासिक निर्णय लेते हैं और उनके भले के लिए, उनके कल्याण के लिए काम करते हैं। मैं कुछ बातें इस बजट के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि कांग्रेस ने जिस प्रकार से इस 5 साल में जो काम किया है वो जनता के सामने है, और उन्हीं के कारण से आज ये हमारे सामने बैठे हैं और जिस प्रकार से ये कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में एक ये टेम्पो की सवारी भी नहीं मिलेगी। इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से आज हम जनता के विकास के लिए बात कर रहे हैं, राजस्थान के विकास के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन माननीय सभापति महोदय, आज ये न तो इस कांग्रेस के लोग न तो कोई बजट पे अपनी बात रखना चाहते हैं और न ही कोई बजट के बारे में सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि जिस प्रकार से माननीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी के द्वारा और हमारे उप मुख्यमंत्री दया कुमारी जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो राजस्थान के विकास के लिए एक आधार स्तंभ स्थापित होगा और एक विकसित राजस्थान बनेगा। तो ये बात इनको पच नहीं रही है, इसलिए ये इस बात का, क्योंकि हम इनके पास में कहने के लिए तो कुछ है नहीं और केवल हल्ला करने के अलावा ये सोचते हैं कि हम इस सदन का ध्यान कैसे भटका सकते हैं, और यही कारण है कि आज ये केवल हल्ला कर रहे हैं और इस राजस्थान के विकास के बारे में नहीं सोच रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से आज 20 लाख से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल पीने के पानी के लिए 425 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और माननीय जिस प्रकार से जल जीवन जो शहरी योजना है उसको आरंभ करने के लिए 5,830 करोड़ रुपए दिए गए हैं, तो मैं सोचता हूं कि ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, बहुत सौभाग्य की बात होगी। आज यदि हम ऊर्जा के क्षेत्र में बात करें तो माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की हालत जिस प्रकार से पिछले 5 साल में रही है, क्योंकि कृषि के कनेक्शन नहीं दिए गए, सही समय पर बिजली नहीं दी जा रही थी। आज हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से इस ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए जिस प्रकार से काम किया जा रहा है, मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान एक आत्मनिर्भर भी होगा और आने वाले समय में बिजली हम दूसरे को भी दे सकते हैं, ऐसी व्यवस्था हमारी राजस्थान सरकार कर रही है। जिस प्रकार से रबी की फसल के रूप में अभी से तैयारी करते हुए 20,700 मेगावाट बिजली सप्लाई करने का लक्ष्य रखा गया है, तो मैं सोचता हूं कि माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पहले 100 यूनिट बिजली मिलती थी उसको बढ़ाकर आज 150 यूनिट फ्री किया गया है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से हम सड़क के क्षेत्र में देखें तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, हमेशा से ही जनता के सुविधा के लिए और उस रास्ते को सुगम बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए जिस प्रकार से सड़कों के क्षेत्र में काम किया जा रहा है, और उसी क्षेत्र को, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए लगभग 5,000 करोड़ से अधिक की लागत के कार्य किए जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से प्रत्येक विधानसभा, क्योंकि इन्होंने जो सड़कें बनाई थी वो तो हमारी सड़कें बनी हुई थी, उन सड़कों की मरम्मत भी इनके द्वारा नहीं की गई, और इन्हीं बात को आगे बढ़ाते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद इस बात के लिए देते हैं कि 10 से लेकर 15 करोड़ रुपए तक कार्य सड़कों को सुधारने के लिए किए जाएंगे। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से हमारा राजस्थान, क्योंकि इस पर्यटन के क्षेत्र में और हमारी संस्कृति के क्षेत्र में अपने आप में एक अहम स्थान रखता है, और उस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 975 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसके लिए भी माननीय सभापति मैं
माननीय हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। समाप्त करें माननीय सदस्य। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि जिस प्रकार से ये राजस्थान का चाहे युवाओं के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, और चाहे हमारे वरिष्ठ नागरिकों के क्षेत्र में हो, और चाहे हमारे जो दिव्यांगजनों के मामले में हो, इन सब कृषि के मामले में, उस सब विभागों में जिस प्रकार से इस बजट में जो प्रावधान किया गया है, मैं सोचता हूं कि ये आने वाला समय इस राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक होगा, क्योंकि जिस प्रकार से बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो हम सब के लिए और इस जनता के लिए एक बहुत कुछ करने का माननीय मुख्यमंत्री जी विश्वास रखते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र धोद में जिस प्रकार से इस बजट में और पहले वाले बजट में जिस प्रकार से घोषणा की गई, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा। चाहे हमारे नगर पालिका लोसल में उपजिला अस्पताल हो, चाहे पंचायत हमारा जो पंचायत मुख्यालय धोद हो उसको नगर पालिका में बनाने की बात हो, चाहे सड़कें हो, चाहे रसीदपुरा प्याज मंडी को क्रमोन्नत करने की बात हो, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, मैं इस बजट के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जहाँ पर शिक्षा के लिए एक महाविद्यालय की घोषणा की गई है, जो हमारे युवाओं के लिए, हमारे छात्र छात्राओं के लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा और शिक्षा का स्तर भी हमारा बढ़ेगा। इसलिए मैं उनको भी इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, इसमें क्योंकि हमारे विकास के लिए और हमारी घोषणाओं के लिए बहुत कुछ दिया गया है, मैं कुछ, क्योंकि वैसे तो इस बजट में और पहले वाले बजट में मैं कुछ बहुत सारा दिया गया है, लेकिन फिर भी मेरे क्षेत्र की एक दो बात और रखूंगा जो आने वाले समय में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो रिप्लाई दे। बात समाप्त करें माननीय सदस्य। 1 मिनट में करता हूं साहब। माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे लोसल में जो उप तहसील है उसको तहसील में क्रमोन्नत किया जाए, जिससे उस क्षेत्र को फायदा मिल सके। एक हमारा थोरासी का जो खेल ग्राउंड है, जहाँ पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरवा भी गए थे, तो उस क्षेत्र में भी हमें एक फुटबॉल एकेडमी दी जाए। इस प्रकार से हमारे विधानसभा क्षेत्र में कुछ जो चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा खूड़ का कस्बा है, उस पीएचसी को सीएचसी में कन्वर्ट किया जाए, और हमारे कुछ जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, खाकोली, हरस, बाडलवास, अनोखूर, सांवलादा, धाइलान, बिंजासी, सेवत बड़ी, पालवास व अन्य गांव जहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र है, उनको भी पीएचसी में कन्वर्ट किया जाए। ऐसा मेरा आपके माध्यम से आग्रह रहेगा। मेरे को इस पे बोलने का मौका दिया, आपको सभापति महोदय बहुत बहुत धन्यवाद।